अस्सलाम वालेकुम। डेली आइडियाज़ में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं फिर आपको एक शर्ट से बहुत ही प्यारा बच्चे का ड्रेस बना के दिखाऊंगी, जिसमें हम एक शर्ट और एक स्कर्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी क्या कहते हैं शर्ट को बराबर कर लेंगे। जो गोलाई है इसको ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट इस पर एक निशान लगाएंगे हम। और उसके बाद हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 17 इंच लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पहले चौड़ाई का निशान लगा लिया है 17 इंच, और अब इससे हम लंबाई का निशान लगाएंगे 17 इंच। दोनों तरफ हमने 17 इंच रखना है। ये जो मैं तैयार करूँगी 1 से 1.5 साल की बेबी को आराम से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। बाकी आप अपने बच्चे के साइज़ के हिसाब से भी कम ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमने गोल निशान लगा लिए हैं और 17 इंच पे रख के ही हमने ये निशान लगाया है। ये देखें, इस तरीके से हमने निशान लगाना है गोलाई में। यहाँ पे हमने स्ट्रेट निशान लगा लिया है ताकि हम यहाँ पे सीधी कटिंग कर लें। उसके बाद एक कटोरी की मदद से हमने यहाँ पे गोलाई में निशान लगाना है। जैसे हमने कंगूरे बनाने हैं, इस तरीके से हमने गोलाई के निशान लगाते जाना है। बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट बन के तैयार होगा। 1 से 1.5 साल की बच्ची को इजीली आ जाएगा। आप अपनी पुरानी शर्टों को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने पूरे गोलाई में निशान लगा लिए हैं। आप किसी भी चूड़ी की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखें, कटिंग करने के बाद इसकी लुक इस तरीके से आएगी। उसके बाद यहाँ पे हम 7 इंच का निशान लगाएंगे जो हमें कमर की कटिंग करनी है। तो 1 साल के बच्चे के लिए 7 इंच का निशान ठीक रहेगा। बाकी आप ये वाली मेजरमेंट आप अपने बच्चे के साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसको हम एक तरफ कर देंगे और अब हम शर्ट के बाकी पीस में से आस्तीनों को सबसे पहले हमने निकाल लिया है। दोनों आस्तीनों को हमने निकाल लिया है और अब इस तरीके से हमने बीच में कट लगा के सीधा करना है अपनी स्लीव्स को। हमने दोनों में कटिंग करके इनको इस तरीके से सीधा कर लिया है जी बेटा। दोनों आस्तीनों को हमने खोल लिया है ताकि जो हमारी शर्ट की कटिंग है वो आसानी से हो जाए। और इस तरीके से रखने के बाद, फोल्ड करने के बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। शर्ट का निशान आपने अपने बच्चे के साइज़ के हिसाब से लगाना है। मैं इसकी लंबाई 11 इंच रखूँगी। आप 10 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं। स्कर्ट के ऊपर जो शर्ट होती है वो थोड़ी ऊंची ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं गले का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ हमने अपने शोल्डर का, आर्मोल का निशान लगाना है। उसके बाद कटिंग जो है आपने अपने शर्ट की फिटिंग के हिसाब से रखनी है। ये देखें, शर्ट हमारी कट के तैयार हो गई है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसको हम खोल लेंगे। इस तरीके से हमने इसे खोल लिया है और अब हम इसमें 2 से 2.5 इंच की, तकरीबन 2 इंच की पट्टी निकालेंगे। 2 इंच चौड़ी, जितनी पट्टियाँ इसमें निकल सकती हैं हम निकालेंगे। पहले हम एक पट्टी इसमें से निकाल लेते हैं। 2 इंच चौड़ी सीधी पट्टी हमने निकालनी है।
उसके बाद जहाँ जहाँ हमें जितना कपड़ा मिलेगा उस हिसाब से हमने अपनी पट्टियाँ निकालते जाना है। यहाँ से भी मैं पट्टी निकालूंगी। और इन पट्टी का आपने क्या करना है आगे आप वीडियो में देखेंगे। अगर आपने स्किप नहीं किया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने इन सारी पट्टियों को जोड़ लेना है। जितनी पट्टियाँ हमने निकाली हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने सब पट्टियों पे निशान लगा लिया है और हमने अपनी पूरी एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद यहाँ हमने आर्म होल पे अपनी सिलाई लगानी है। बिल्कुल लपकी सिलाई लगानी है। बारीक से हमने कपड़ा मोड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। अब इसी तरीके से हमने अपने गले पे भी सिलाई लगानी है। बिल्कुल लपकी सिलाई लगानी है। हमने बारीक से कपड़ा लेना है। अपने दोनों तरफ हम इसी तरीके से गला बना लेंगे। ये देखें हमने दोनों पार्ट पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे अपने। उसके बाद ये जो पट्टियाँ हमने सिलाई की थी उनको बराबर से रख के हम कटिंग कर लेंगे ताकि दो अलग अलग पट्टियाँ हमारे पास आ जाएं। अब एक पट्टी को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें हल्का सा गोलाई का निशान लगाना है। हल्का सा इसे कर्व देना है। इस तरीके से हमने निशान लगाना है। अब हमने अपनी पट्टियों पे भी लपकी सिलाई लगानी है और उनको इस तरीके से मोड़ते जाना है, सिलाई करते जाना है। बहुत ही प्यारा सा फैंसी सा बेबी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगा आपका। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। एक हमारी पट्टी तैयार हो गई। इसी तरीके से दूसरी पट्टी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे शर्ट पे लगाने के लिए हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ के ये पट्टी लगाना शुरू करनी है। और इस तरीके से हल्की हल्की चुने देते रहना है। हल्की हल्की चुने देंगे और सिलाई करते जाएंगे। याद रहे नीचे से हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। उसके बाद ये पट्टी लगाना शुरू की है। ये पट्टी आप मज़ीद चौड़ी भी रख सकते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा रख सकते हैं। 2 की जगह 4 इंच भी रख सकते हैं चौड़ाई में। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड पे भी पट्टी लगानी है। उसके बाद हमने पलट के इस तरीके से लपकी सिलाई लगानी है। बहुत ही फैंसी सा ड्रेस बनके तैयार हो जाएगा जो आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके बाद ये हमारा दामन का साइड है जिसे हमने फोल्ड कर लिया है।
दोनों तरफ के दामन पे हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और अब इस तरीके से हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हमने अपने स्कर्ट पे सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले ये जो बटन वाला साइड है यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। अगर आप चाहें ये बटन निकाल के दूसरे बटन फैंसी बटन भी लगा सकते हैं या इसकी जगह कोई बेल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये कमर का साइड है, इधर भी हम लब की सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने इलास्टिक अपनी बेबी की कमर के हिसाब से काट ली है। पहले हम एक साइड पे अपने इलास्टिक लगाएंगे। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है और नेफा मोड़ने के लिए आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरीके से भी इलास्टिक लगा सकते हैं। इससे आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इलास्टिक लगा सकते हैं। एक सिलाई हमने ऊपर लगा ली है, एक सिलाई हम नीचे लगा देंगे। इलास्टिक को थोड़ा खींचेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़े की कमी हो, कपड़ा आपके पास कम पड़ रहा हो, तो इस तरीके से भी आप जुगाड़ लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने स्कर्ट को बंद कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों साइड से अपने स्कर्ट को बंद कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये पैच रखा हुआ था तो मैंने सोचा इस पे लगा देती हूँ, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई बेल का पीस रखा हो या कोई पैच रखा हो तो आप लगा सकते हैं। पहले मैं UHU से इसको चिपका रही हूँ ताकि ये अपनी जगह से ना हिले, स्टिक हो जाए। उसके बाद इसे टाँके लगा के हम इसे पक्का कर देंगे। किनारों पे हमने इसे UHU से स्टिक कर लिया है और अब यहाँ पे किनारों पे ही हम 2 से 3 टाँके लगा के इसको पक्का करते जाएंगे ताकि हमारा जो पैच है वो निकले ना, मज़बूत हो जाए। पूरे पैच पे मशीन से सिलाई लगाने से बेहतर है कि आप इस तरीके से किनारों पे हाथ की मदद से आप इस तरीके से टाँके लगा लें। देखें, इस तरीके से आप पक्का करते जाएं और टाँके लगाते जाएं। ये देखें, हमारा खूबसूरत सा स्कर्ट बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे भी हमने बटरफ्लाई लगा दी थी। हमारे पास एक छोटा सा बेल का पीस रखा था तो उसकी हमने बो बना के स्कर्ट पे लगा दी है, जिससे मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया है। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा बचा था तो हमने इस तरीके से इसका बैंड भी तैयार कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।